मुस्लिम पक्ष तो कह रहे हैं कि भाई ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। उनके कहने से तो ये ज्ञानवापी नहीं, बनारस नहीं, उनके कहने से उनके कहने से काबा थोड़ी ना हो जाएगा। ज्ञानवापी बनारस जो स्थान है, जो बनारस है वो बनारस ही रहेगा। जो गंगा बह रही उनके कहने से अब जमजम का पानी बन जाएगा, ये सब तो उनकी मूर्खता में थोड़ी ना हम पड़ेंगे। अब ये अकबरुद्दीन ओवैसी और ये दोनों भाई जो हैं, ये जो हैदराबाद में बैठ के और भी जो बरेली के मौलाना साहब हैं, ये सब लोग मिलके जो ये काम कर रहे हैं, आप एक बात समझ लीजिए अनुज भैया, हम आपके टीवी चैनल से बताना चाहते हैं कि इन लोगों का जो मकसद है ना, ये जो काम करना चाह रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि सनातन एक है और सनातन राष्ट्र भारत है, जहां हम शांति का प्रतीक जानते हैं, हम शांति से रहना जानते हैं। हम एक बात आपको अवगत करना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान में 20% हिंदू रहते थे, आज 5% रह रहे हैं। और आज यहीं भारत में जहां 5% लोग रहते थे, आज 20% हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमें रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। बात यह है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और यही समय है कि इनको कराना भी पड़ेगा। अगर ये साम दाम दंड भेद वाला सिस्टम अगर सुनना चाहते हैं तो भी करा के कराना पड़ेगा, नहीं तो न्याय की व्यवस्था में माने, और न्यायालय हम लोग के लिए पूज्य, हम लोग मानते हैं और करते रहेंगे। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं। सुमैया जी तो पहली बात बहुत अभी तक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही, तो वो तो खुद ही निर्णय सुना दी कि वो वहां पे शिवलिंग है कि वो फुहारा है। दूसरा, अभी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जब इनके यहाँ एक बड़ी सुंदर सी बात है कि सही बात है कि इनके यहाँ एक कुरान में लिखा है कि इनकी नमाज वहां कबूल ही नहीं होती जहां किसी की तस्वीर भी दिख जाए, जहां किसी की मूर्ति दिख जाए। तो बात बहुत सुंदर संजय चौधरी जी ने कहा कि इनको तो अपना स्थान खुद ही खोज लेना चाहिए, कम से कम इनका कबूल अल्लाह तो करे, कम से कम अल्लाह इनकी बात तो सुन ले, नहीं तो अल्लाह ही नहीं सुनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इनको अब बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पूर्ण भरोसा है। हमें अभी आपको एक ही बात बोलता हूं कि गंगा का नाम गंगा है, यमुना का नाम यमुना है, सरस्वती का नाम सरस्वती है, और आपको मैं बताता हूं भारत भारत ही है, सनातन सनातन ही है, यहां कोई भी। और आपके कुरान में जितना कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। अगर आपके हिंदुस्तान में कोई भी एक नाम ऐसा मिलता है जहां पे आपको लगता है आपका स्थान है, वहां स्थान बना लीजिए। और हमारे सनातन धर्म के किताब में जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। हमारे सनातन में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, काशी, विश्वनाथ सब लिखा हुआ है। हम वही स्थान चाह रहे हैं जो हमारे वेद पुराण सनातन में लिखा हुआ है। हम वो स्थान नहीं चाह रहे हैं, या हम जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम भारत में उन स्थानों को ही ले रहे हैं, कर रहे हैं जहां में सत्य में सनातन है। गंगा के किनारे काशी ही बसी है, जमुना के किनारे मथुरा ही बसा है। तो मेरा मकसद ये है कि आप उस बात को समझिए, आप जजमेंट मत दीजिए, इस बात को समझ लीजिए बहन। आप जजमेंट के लिए नहीं आई हैं, आप सपा की प्रवक्ता की तरह बात करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। बंद लिफाफे में जो कैद था वो सामने आ चुका है। दावा है कि लीक हुए वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वही सच है, और मंदिर के होने का सबूत भी। लेकिन ऐसा क्या है वीडियो में, पहले आपको वो दिखाते हैं हम आपको। दरअसल सर्वे के 3 वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है। हम आपको पहले एक एक करके तीनों वीडियो दिखाते हैं कि आखिर उन वीडियो में है क्या। ये देखिए, पहला वीडियो, गोल घेरे में शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो लीक हुआ है ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो, पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी वीडियो के आधार पर यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है और यहां पर पूजा होनी चाहिए। दूसरी वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं, एक एक करके तीनों वीडियो दिखा रहे हैं। दूसरी वीडियो देखिए, उभरी आकृति पर ओम के निशान भी हैं। ये दूसरा वीडियो निकलकर सामने आया है। क्या है इस वीडियो में, तो ये 3 वीडियो निकलकर सामने आए हैं, और एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वीडियो में है क्या। उभरी हुई आकृति पर ओम के निशान हैं, ये दूसरे वीडियो में निकलकर सामने आया है। तो ये वो वीडियो हैं जो लीक हुए हैं। बताया जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो आकृति है ये शिवलिंग है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी वीडियो। आखिर उस वीडियो में क्या है, देखिए। पहला, त्रिशूल, दीवार पर त्रिशूल के निशान हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दूसरा निशान, दूसरा त्रिशूल, दीवार पर त्रिशूल के जो निशान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो निकलकर सामने आया। और तीसरा, ये देखिए, ये तीसरा वीडियो है जिसमें तीसरा त्रिशूल है, जिसमें दीवार पर त्रिशूल के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञानवापी परिसर के अंदर के हैं। ये चौथा त्रिशूल हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वीडियो लीक हुआ और उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, उन पर भी हम बातचीत करेंगे।
लेकिन आपको बता दें, एक एक करके 3 वीडियो हमने आपको दिखाए हैं और इस पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक नई बहस छिड़ गई है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच सामने आया सर्वे का वीडियो फिलहाल सवालों के घेरे में है। यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कि सर्वे का वीडियो कहां से जारी हुआ, किसने जारी किया और वीडियो को जारी करने का मकसद क्या था। 16 तारीख का ही वीडियो है, सब यथावत वीडियो है। और चाहे त्रिशूल हो, चाहे जो है सब सारे प्रमाण जो है, चाहे घंटियों कतारों घंटियां हैं, कमल पुष्प हो, सब के सब यथावत है। उसी तरह उसी जो है शिवलिंग को देखते ही हमने कहा था कि बाबा मिल गए। 30 मई को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट सौंपने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों से शपथ पत्र लिया था। यह शपथ पत्र सर्वे रिपोर्ट न लीक करने के बारे में था। सर्वे की वीडियोग्राफी 4 महिला याचिकाकर्ताओं को मिली थी। मुस्लिम पक्ष ने पैसे जमा किए थे, लेकिन वीडियो लिया नहीं था। इसी बीच सर्वे का वीडियो सार्वजनिक हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सील बंद लिफाफे में सीडी मिली थी, जिसे खोलने से पहले ही वीडियो वायरल हो गया। लिफाफा नहीं खोलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बीच में ऐसा षड्यंत्र और कुचक्र हो गया है। अब इसे किसने किया है वो कोर्ट के सामने संज्ञान में लाना होगा। कोर्ट जो चाहेगी एक्शन लेगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिन्हें कोर्ट से वीडियो मिला उन्होंने लीक किया होगा, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि हमने वीडियो लीक नहीं किया। जैसे सीलबंद लिफाफे में वीडियो मिला, वैसे ही उसे कोर्ट को सौंप देंगे। वो जो 4 लिफाफे लेके आए थे उसको रिटर्न कर देंगे। अब ये लीकेज कहाँ से हुआ ये तो अलग विषय है। हमने मीडिया को कुछ लीक नहीं किया है। हमने अंडरटेकिंग दे रखी थी, वो सील कवर में, उसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस तरह का वीडियो अगर फुटेज बाहर आ गया, बाहर तो आ ही गया है, तमाम जगह पर दिखा दिया गया है, सब लोग शिवलिंग शिवलिंग चिल्ला रहे हैं, तो इस तरह का मैसेज गलत जाएगा ना, उसे देश में शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। कोर्ट ने सार्वजनिक न करने की शर्त पर ही सर्वे का वीडियो दिया था, लेकिन ये वीडियो वायरल किसने किया, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। उधर सर्वे रिपोर्ट लीक होने के बाद भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं। ओवैसी साहब ने फिर दोहराया है कि बाबरी को खो चुके हैं, अब किसी और मस्जिद को नहीं खोने देंगे। बाबरी मस्जिद को याद रखो, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है। 4 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई है। अभी तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन अपनी सियासी दुकानें चलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ बयानबाजी जारी है। जहांगीर से, शाहजहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासतदान इस पर सियासत कर रहे हैं, अलग अलग पक्ष इस पे अपना अपना मत दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से हम आपको बताते हैं कि आखिर आज का ज्ञानवापी का अपडेट क्या है, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ काशी से अपडेट निकलकर सामने आई है, वो हम आपको बताते हैं। ज्ञानवापी पर आज का अपडेट, सर्वे वीडियो लीक होने से हड़कंप मच गया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, अभी तक सर्वे रिपोर्ट को खोला भी नहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। लिफाफे अभी तक सील बंद है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से रिपोर्ट लीक हुई है, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष ने की है सीबीआई जांच की मांग की, इसकी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। वादी महिलाओं ने सीलबंद लिफाफे वापसी की पेशकश की, लेकिन कोर्ट ने लिफाफे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो आज का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सर्वे वीडियो लीक होने से हड़कंप मच गया, उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से बातें निकल कर आई हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और कहा, हिंदू पक्ष ने कहा है कि हमने खोला नहीं है ये लिफाफा, और वो सीलबंद लिफाफा कोर्ट में पेश करने की, वापस करने की यहां पर कोशिश की गई, लेकिन जज साहब ने उसको माना नहीं है। और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये रिपोर्ट लीक कहां से हुई है।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मदन मोहन यादव जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, तुलसी महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि बाकी मेहमानों को भी जोड़े जल्दी से और उनका पक्ष जानने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले मदन मोहन यादव जी, ये क्या रहा है? रिपोर्ट लीक हो गई, बताइए। कोर्ट की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, किसने कर दी ये रिपोर्ट लीक? जी, अभी तक तो हमारे पक्ष की जो भी महिलाओं को माननीय न्यायालय ने कोर्ट की रिपोर्ट को आख्या का सौंपा था वो संरक्षित था, लेकिन कोई भी लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। ये कहां से लीक हुआ है तो जांच का विषय है। हाँ जी, और इस विषय पे हम तो कहना चाहेंगे अवश्य जांच हो, क्योंकि इसमें हमारे पक्ष ने बड़ी सावधानी बरती है। यानी हिंदू पक्ष के हमारे वादिनी, चारों वादिनी जो भी पाई हैं इस वीडियोग्राफी के फुटेज इत्यादि को वहां पे दिया गया, उनको सीडी दी गई है, वो सब संरक्षित है, लिफाफे में बंद है, अभी भी लिफाफा खुला भी नहीं है। तो ये तो अवश्य ही जांच ये का वीडियो विषय है कहां कि से ये सामने आ शरारत गया मदन किसने मोहन की जी? है। यही तो सवाल है। फिर ये जब अब सील बंद अभी भी है, जैसा कि 4 जो वादी हैं वो बता रही हैं, उन्होंने कोर्ट में कहीं वापस करने के लिए, लेकिन वापस लिया नहीं कोर्ट ने। तो सवाल तो यही बनता है ना कि ये बात सामने आई कहां से, और आप लोग ये बात कहां से आ रही कि इसके पीछे साजिश है? जी, निसंदेह मुझे तो कोई इस हमारे संपूर्ण मुकदमा जो जी चल रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसमें कोई न कोई ऐसे तत्व है जो विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हीं सब के नाते हम अपनी वादनियों को लेके गए कि श्रीमान जी अभी तो हमने लिफाफा खोला नहीं, उसको वापस ले लीजिए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी आपके ही वो पास रहेगा, आप अपने रखिए, 4 जुलाई को तिथि है, उस समय आपकी सारी बातें, सारी प्रार्थना पत्र आज जो भी लोगों ने दिया है उनको सुनने के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने 4 जुलाई की ही तिथि नियत की है। तो कौन लोग हैं वो लोग? तो मैं कहना चाहूंगा कौन वो तथ्य हैं किसी की जो ऐसी साजिश रचना चाह रहे हैं? अब वो अदृश्य शक्तियां हैं, जो इस काम हमारे अभियान को, इतने बड़े करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है, उस पे हम सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, उसको भ्रमित करना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। संजय चौधरी जी, लोगों के चर्चा में आइए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जांच हो और कौन है भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये कौन लोग हैं जो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इधर उधर लीक कर रहे हैं? ये ठीक है क्या? नहीं, निश्चित रूप से अगर कोर्ट का किसी प्रकार का आदेश था और उसके बाद ये लीक हुई है, हिंदू पक्ष ने ये अपनी बात रखी है कि हमने तो इसको खोला ही नहीं है, वो वापस करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि इस मामले को और ज्यादा लटकाने के लिए, और ज्यादा विलंब करने के लिए, और ज्यादा इसे इस प्रकार से कि ये मामला लंबित हो जाए, लंबा खींचे, इसके पीछे जिनकी मंशा होगी, मुझे लगता है कि वही मानसिकता इसके पीछे जिम्मेदार होगी। हिंदू पक्ष के का जो वर्जन आ रहा है उसके हिसाब से वे उन्होंने उसे खोला भी नहीं है और न्यायालय को देने को तैयार भी वो है। तो मुझे लगता है कि इस बातों के आधार पर इसमें निर्णय होना चाहिए, और इसके पीछे जो लोग भी हैं जो इसे विलंबित करने की बात जिनकी सोच है, जिसको इसको लगातार आगे किस प्रकार से ये विवाद बढ़ता रहे, इसके पीछे जिसकी सोच है वही होगी। निश्चित रूप से सत्य सामने आना चाहिए और जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए। न्यायालय को इसमें और जल्दी से जल्दी पहल करनी चाहिए और पहल के आधार पर शीघ्र इसका निर्णय देना चाहिए। तुलसी महाराज जी हिंदू धर्म गुरु हैं, तुलसी महाराज जी, ये वीडियो जो सामने आया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हिंदू पक्ष है उसने लीक किया है। जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? पहुंच रही है महाराज जी, बोलिए। जी, तो मैंने इतना ही कहा कि देखिए, वीडियो लीक किया गया, वीडियो लीक कराया गया, इसका बहाना लेकर वो जो वाद विवाद बढ़ा रहे हैं, इसमें जब वीडियो लीक करने के बाद अगर हिंदू पक्ष हमारा जब कहने लगा कि हम वापस कर देते हैं, ये करते, तब भी स्वीकार नहीं हुआ। मेरा आप सबसे एक बात सीधी कहना है कि इस विवाद का सीधा सा बात, एक बात बताएं
इतना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ गया, भगवान शंकर जी की हमारी पिंडी सामने आ गई और इतना कुछ सामने प्रत्यक्ष हो गया, उसके बावजूद ये वाद विवाद करने का अवसर बचता कहां है और कोई प्रमाण करने का अवसर बचता कहां? एकदम प्रमाण हमारे सामने। अब इस बातों में इन सबको समझाने की जरूरत पड़ रही, यही बड़ी बड़ी मूर्खता है कि हम भारत में रह रहे हैं या हम कहीं और रह रहे हैं, हम तो यही समझ नहीं पाते। हर दिन हम जिस चीजों को पड़े हुए हैं, हमारा मकसद होना चाहिए कि जो स्थान, जो समाज, जो ज्ञान वापी नाम ही अपने आप में पूर्ण कर रहा है, स्थान पूर्ण कर रहा है, वीडियो पूर्ण कर रहा है, इतने प्रमाण के बावजूद हम ये वाद विवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे पास कहां से क्या है? ये फव्वारा है, और इनके पास तथ्य नाम का कोई चीज नहीं है जी। मुस्लिम पक्ष तो कह रहे हैं कि भाई ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। उनके कहने से तो ये ज्ञान वापी नहीं, बनारस नहीं, उनके कहने से वो, अरे उनके कहने से काबा थोड़ी ना हो जाएगा। ज्ञान वापी बनारस जो स्थान है, जो बनारस है वो बनारस ही रहेगा। जो गंगा बह रही उनके कहने से अब जमजम का पानी बन जाएगा, ये सब तो उनकी मूर्खता में थोड़ी ना हम पड़ेंगे। अब वो तो कुछ भी कह दें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारे शंकर जी का स्थान आया है, हमारा ज्ञान वापी आया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष जब प्रमाण दिख गया है तो हमें बहुत, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहां प्रत्यक्ष वहां प्रमाण की क्या हो सकता है? ठीक है, मौलाना साहब जुड़ गए हैं, अली मियां हमें तो लगता है हम अपना टाइम खराब। मौलाना साहब बहुत स्वागत है आपका। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर तुलसी महाराज जी कह रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, कह रहे हैं अब तो इसमें वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए ना, जब सब कुछ सामने आ गया तो। नहीं, मैंने इससे पहले कई चैनलों में बात कही है कि मान लीजिए हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, और अगर आवाज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संजय चौधरी जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये जो वीडियो निकलकर सामने आया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कदम। अब आगे की किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? आवाज सही करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब, हम आवाज सही हो जाएगी तुरंत आपसे संपर्क करेंगे, आपका महत्वपूर्ण है आपसे बात करना। संजय चौधरी जी, अब आगे की तस्वीर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी के प्रकरण पर सच हर रोज सामने आ रहे हैं, वो सच इस बात के प्रमाण को और पुख्ता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये एकदम प्रामाणिक और सच साबित हो रहा है। मुझको लगता है कि सच जब सामने आएगा, सच सामने आ गया है, इसलिए मुस्लिम मतों के मठाधीश बेनकाब होने वाले हैं। वे अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्रों में जरूर तो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। एक मस्जिद आज भी उन्होंने बयान दिया है, ताजा बयान दिया है कि एक मस्जिद खो चुके हैं, अब इसको नहीं खोएंगे। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, 1991 का हवाला दे रहे हैं वो। देखिए, ओवैसी साहब को मुझको लगता है कि इस्लाम के सबसे बड़े इतिहासकार इरफान हबीब साहब के इंटरव्यू को पढ़ना चाहिए। इरफान हबीब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, जिसको वो बड़ा पूज्य मानते हैं, वहां के इतिहासकार अगर कहते हैं कि हाँ, मंदिरों को तोड़कर अयोध्या और मथुरा काशी में मस्जिदों का निर्माण हुआ है, तो मुझे लगता है कि वे अपने विधि के ज्ञान के साथ साथ इतिहास की वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। और उन्हें अगर लगता है कि विधि के आधार पर उनके तर्क सही हैं, तो उन्हें लोगों को बरगलाने के बजाय न्यायालय में आना चाहिए। वे काशीपुर में आए, उस मुकदमे में अपने तर्कों को रखें, बजाय जनता को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए इस मुकदमे में उनको अपने तर्कों के साथ आना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब अपनी बात रखिएगा। हाँ ठीक है सर, आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। मौलाना साहब की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे करना। मौलाना साहब, आवाज आ रही हो तो अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ नहीं रही थी, तो आप कह रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सबूत मिल गए हैं वहां पर और ये सब लोग देख रहे हैं, और इसका इंतजार न करना, और सलामती के लिए, मुल्क की एकजुटता के लिए, मोहब्बत के लिए मुसलमान भाइयों से मेरी, और अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनने में कोई रुकावट ना बनने पाए। और मैं समझता हूँ जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बारे में सारे मुसलमानों ने मिलकर फैसला किया था कि हम मतलब उस मामले में नहीं बोलेंगे, वैसे ही मैं समझता हूँ कि यहाँ पर
हैं जो चाहते हैं हवा दे रहे हैं। देखिए, हिंदू की आस्था अपनी जगह पर है, मुसलमानों की आस्था अपनी जगह पर है। अगर हिंदू की आस्था को पहुंचती तो मुझे तकलीफ होती है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर तमाम चीजें मिल रही है वहाँ पर, तो कोर्ट को चाहिए कि वो के मुताबिक फैसला करें और वहाँ के ऊपर जो है वो पूजा पाठ करी जाए। ये बात तो आप समझते हैं मौलाना साहब, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अब ओवैसी साहब को देख लीजिए, बरेली के मौलाना साहब को देख लीजिए, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं किस तरह की बयानबाजी करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं मुसलमानों के, हमने झंडा बुलंद कर रखा है मुसलमानों का इस देश में, इस प्रदेश में। इन लोगों को मुसलमान नहीं मानते, इन लोगों को मुसलमान नहीं मानते। आपने देखा यूपी के इलेक्शन में ऐसी एक सीट नहीं ला पाए। वो तो कह रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिमों की आवाज उठा रहा है तो मजबूती के साथ बिना डरे अपनी जान पर खेलकर ओवैसी साहब उठा रहे हैं। नहीं, ओवैसी साहब जो है वो ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। ओवैसी साहब हिंदुस्तान में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, दुनिया हो जाएगी आपस में, मुखलाफात का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब को अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब को चाहिए था कि वो हैदराबाद में रहते हैं और ऐसा बयान दें कि मुसलमान एक होकर मोहम्मद प्यार के साथ, अगर हिंदू की आस्था का सवाल है तो उनके साथ दें, मतलब इख्तिलाफ की बात करें। मौलाना साहब, आप अच्छी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, शांति सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल देखिए वही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। तुलसी महाराज जी, देखिए कुछ लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब जैसे लोग हैं जो इस समय डिबेट में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शांति से इस मसले का हल हो जाना चाहिए, अगर वहां मंदिर था तो मंदिर मिल जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव होगा? तकलीफ इस बात की है अनुज जी, आपको बहुत अच्छी बात, आप मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अच्छी बात की, लेकिन बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और ये दोनों भाई जो हैं, ये जो हैदराबाद में बैठ के और भी जो बरेली के मौलाना साहब हैं, ये सब लोग मिलके जो ये काम कर रहे हैं, आप एक बात समझ लीजिए अनुज भैया, हम आपके टीवी चैनल से बताना चाहते हैं कि इन लोगों का जो मकसद है ना, ये जो काम करना चाह रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि सनातन एक है और सनातन राष्ट्र भारत है, जहां हम शांति का प्रतीक जानते हैं, हम शांति से रहना जानते हैं। हम एक बात आपको अवगत करना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान में 20% हिंदू रहते थे, आज 5% रह रहे हैं, और आज यही भारत में जहां 5% लोग रहते थे, आज 20% हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। बात यह है जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और यही समय है कि इनको कराना भी पड़ेगा। अगर ये साम दाम दंड भेद वाला सिस्टम अगर सुनना चाहते हैं तो भी करा के कराना पड़ेगा, नहीं तो न्याय की व्यवस्था में माने, और न्यायालय हम लोग के लिए पूज्य, हम लोग मानते हैं और करते रहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं, उससे चले। हमारा तो सीधा कहना है कि किसी भी रास्ते से आए, हमारा सनातन है। जो नदी गंगा एक है, जमुना एक है, कावेरी एक है, मथुरा एक है, हमने कोई नाम थोड़ी ना चेंज कर लिया है। तो अनुज भैया, इनको समझना पड़ेगा और नहीं तो इनको समझाना भी पड़ेगा। ये गलत है, ये वहां से बोल देंगे कुछ भी हो जाएगा, कोई बात थोड़ी ना। अब जो सत्य है उसे इन्हें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और अपनी व्यवस्थाओं को इनको स्वीकार करके अपने आप इनको स्थापित होना पड़ेगा खुद ही, तभी इसी में सबका भला है। लेकिन तुलसी महाराज जी, आपको लगता नहीं है क्या कि ये ठीक है, अभी कोर्ट में मामला है, थोड़ा जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? वो शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, बार बार कहने से काम नहीं चलेगा ना। कोर्ट के बाहर आप कुछ भी कहते रहिए, फैसला तो कोर्ट को करना है। मुस्लिम पक्ष का भी आप ख्याल रखिए, दूसरी तरफ से जब आर्गुमेंट हो रहे हैं तो कोर्ट में तय हो जाएगा। मदन मोहन जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? अब ये आप सही कह रहे हैं, मदन मोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने इसी आधार पे कि वहां पे शिवलिंग है, हमारे आग्रह पर सिविल जज ने स्पष्ट कर दिया कि उस एरिया को जहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ उसको संरक्षित किया जाए, और जहां पे नंदी होते हैं उसके ठीक सम्मुख शिव का लिंग होता है, शिवलिंग होता है, वहां पे शिव भगवान विराजमान होते हैं। और वहां पे यदि ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? कथित मस्जिद के आसपास नीचे से लगाए तहखाने से, अभी तहखाने के 2 भाग अभी खुले नहीं हैं, वो हमारे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में अगले चरण में उसकी सुनवाई के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। और दूसरी बात, कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में देखिए नागर शैली के बने हुए मंदिर का भग्नावशेष है। पूरी बिल्डिंग कथित ज्ञानवापी मस्जिद चिल्ला चिल्ला के कह रही है मैं मंदिर था, मैं मंदिर था, मैं मंदिर था, फिर भी इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और तो और छोड़िए, औरंगजेब 18 अप्रैल
1669 को जब उसको ध्वस्त कराया तो उसका वजीर साकिब मुस्तैद खान अपने मासिर आलमगीरी में स्पष्ट लिखा है कि बादशाह सलामत के आदेश से बनारस के मंदिर तोड़े गए और काशी विश्वनाथ जहाँ पे है वहाँ पे पाठशालाएं थी जिसमें उसका भाई दारा सिको आके पढ़ के काफिर हो गया था। ये सब बातें क्यों नहीं स्वीकार करते? इतिहास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो मंदिर है, मंदिर का परिसर है, और वो उसको तो ज्ञानवापी नहीं, ज्ञानवापी ही नहीं, ज्ञानोदय तीर्थ कहते हैं। ज्ञानोदय का तीर्थ होता ठीक है। मदन मोहन यादव जी रहिए आप हमारे साथ। अभय यादव जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि देखिए ये वायरल कर दिया गया वीडियो, ये लीक कर दिया गया और सब लोग चिल्ला रहे हैं शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है। इससे गलत मैसेज जाता है। कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट को तय करने दीजिए। इसी पॉइंट से हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। कि जो भी महिलाओं को माननीय न्यायालय ने कोर्ट की रिपोर्ट को आख्या का सौंपा था वो संरक्षित था, लेकिन कोई भी लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। ये कहां से लीक हुआ है तो जांच का विषय है। हाँ। जी, और इस विषय पे हम तो कहना चाहेंगे अवश्य जांच हो, क्योंकि इसमें हमारे पक्ष ने बड़ी सावधानी बरती है। यानी हिंदू पक्ष के हमारे वादिनी, चारों वादिनी जो भी पाई हैं वीडियोग्राफी के फुटेज इत्यादि को वहां पे दिया गया, उनको सीडी दी गई है, वो सब संरक्षित है, लिफाफे में बंद है, अभी भी लिफाफा खुला भी नहीं है। तो ये तो अवश्य ही जांच ये वीडियो कहां से सामने आ गया मदन मोहन जी? यही तो सवाल है। फिर ये जब अब सील बंद अभी भी है, जैसा कि 4 जो वादी हैं वो बता रही हैं, उन्होंने कोर्ट में कहीं वापस करने के लिए, लेकिन वापस दिया नहीं कोर्ट ने। तो सवाल तो यही बनता है ना कि ये बात सामने आई कहां से, और आप लोग ये बात कहां से आ रही कि इसके पीछे साजिश है? निसंदेह मुझे तो कोई इस हमारे संपूर्ण मुकदमा जो जी चल रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसमें कोई न कोई ऐसे तत्व है जो विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हीं सब के नाते हम अपनी वादनियों को लेके गए कि श्रीमान जी अभी तो हमने लिफाफा खोला नहीं, उसको वापस ले लीजिए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी आपके ही वो पास रहेगा, आप अपने रखिए, 4 जुलाई को तिथि है, उस समय आपकी सारी बातें, सारी प्रार्थना पत्र आज जो भी लोगों ने दिया है उनको सुनने के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने 4 जुलाई की ही तिथि नियत की है। तो कौन लोग हैं वो लोग? तो मैं कहना चाहूंगा कि वो तथ्य हैं किसी की जो ऐसी साजिश रचना चाह रहे हैं। अब वो अदृश्य शक्तियां हैं, जो इस काम हमारे अभियान को, इतने बड़े करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है, उस पे हम सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, उसको भ्रमित करना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। संजय चौधरी जी लोगों के चर्चा में आइए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि चौधरी जी कौन है भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये कौन लोग हैं जो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इधर उधर लीक कर रहे हैं? ये ठीक है क्या? नहीं, निश्चित रूप से अगर कोर्ट का किसी प्रकार का आदेश था और उसके बाद ये लीक हुई है, हिंदू पक्ष ने ये अपनी बात रखी है कि हमने तो इसको खोला ही नहीं है, वो वापस करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को और ज्यादा लटकाने के लिए, और ज्यादा विलंब करने के लिए, और ज्यादा इसे इस प्रकार से कि ये मामला लंबित हो जाए, लंबा खींचे, इसके पीछे जिनकी मंशा होगी, मुझे लगता है कि वही मानसिकता इसके पीछे जिम्मेदार होगी। हिंदू पक्ष के का जो वर्जन आ रहा है उसके हिसाब से वे उन्होंने उसे खोला भी नहीं है और न्यायालय को देने को तैयार भी वो है। तो मुझे लगता है कि इस बातों के आधार पर इसमें निर्णय होना चाहिए, और इसके पीछे जो लोग भी हैं जो इसे विलंबित करने की बात, जिनकी सोच है, जिसको इसको लगातार आगे किस प्रकार से ये विवाद बढ़ता रहे, इसके पीछे जिसकी सोच है वही होगी। निश्चित रूप से सत्य सामने आना चाहिए और जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए। न्यायालय को इसमें और जल्दी से जल्दी पहल करनी चाहिए
और पहल के आधार पर शीघ्र इसका निर्णय देना ठीक है। चाहिए। तुलसी महाराज मुझे जी लगता है हिंदू धर्म गुरु हैं। तुलसी महाराज जी ये वीडियो जो सामने आया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई हिंदू पक्ष है उसने ये लीक किया है। जी आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? पहुंच रही है महाराज जी, बोलिए। जी तो मैंने इतना ही कहा कि देखिए वीडियो लीक किया गया, वीडियो लीक कराया गया, इसका बहाना लेकर वो जो वाद विवाद बढ़ा रहे हैं। इसमें जब वीडियो लीक करने के बाद अगर हिंदू पक्ष हमारा जब कहने लगा कि हम वापस कर देते हैं, ये कर देते, तब भी स्वीकार नहीं हुआ। मेरा आप सबसे एक बात सीधी कहना है कि इस विवाद का सीधा सा बात एक बात बताएं, इतना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ गया, भगवान शंकर जी की हमारे पिंडी सामने आ गई और इतना कुछ सामने प्रत्यक्ष हो गया, उसके बावजूद ये वाद विवाद करने का अवसर बचता कहां है और कोई प्रमाण करने का अवसर बचता कहां? एकदम प्रमाण हमारे सामने। अब इस बातों में इन सबको समझाने की जरूरत पड़ रही। यही बड़ी बड़ी मूर्खता है कि हम भारत में रह रहे हैं या हम कहीं और रह रहे हैं, हम तो यही समझ नहीं पाते। हर दिन हम जिस चीजों को पड़े हुए हैं, हमारा मकसद होना चाहिए कि जो स्थान, जो समाज, जो ज्ञान बापी नाम ही अपने आप में पूर्ण कर रहा है, स्थान पूर्ण कर रहा है, वीडियो पूर्ण कर रहा है, इतने प्रमाण के बावजूद हम ये वाद विवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे पास कह रहा है ना कि ये फव्वारा है, शिवलिंग इनके नहीं पास है। तथ्य नाम का कोई चीज नहीं है। जी मुस्लिम पक्ष तो कह रहे हैं कि भाई ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। उनके कहने से तो ये ज्ञान वापी नहीं, बनारस नहीं, उनके कहने से उनके कहने से काबा थोड़ी ना हो जाएगा। ज्ञान वापी बनारस जो स्थान है, जो बनारस है वो बनारस ही रहेगा। जो गंगा बह रही उनके कहने से अब जमजम का पानी बन जाएगा, ये सब तो उनकी मूर्खता में थोड़ी ना हम पड़ेंगे। अब वो तो कुछ भी कह दें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारे शंकर जी का स्थान आया है, हमारा ज्ञान वापी आया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष जब प्रमाण दिख गया है तो हमें बहुत, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ प्रत्यक्ष वहां प्रमाण की क्या हो सकता है? ठीक है, मौलाना साहब जुड़ गए हैं, अली मियां हमारे साथ। मौलाना साहब बहुत स्वागत है आपका। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर तुलसी महाराज जी कह रहे हैं हिंदू धर्म ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो 3 वीडियो लीक हुए हैं। पहली बात तो ये कि ये वीडियो कैसे सामने आ गए और इस पर अब कोर्ट सुनवाई करेगा और जांच बिठाई जाएगी। आज का अपडेट ये है कि आज जो 4 वादी महिलाएं हैं वो कोर्ट में गई थी और उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, ये सीलबंद लिफाफा है जिसको हमने खोला भी नहीं है और हमसे ये वीडियो लीक नहीं हुआ है, ये सबूत जो है वो हमसे लीक नहीं हुए हैं। साजिश की बात कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है किसको लीक किया गया है, किसने लीक किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि यहां पर जो धर्मगुरु बैठे हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर जब सामने आ गई हैं सारी चीजें तो इस पे ज्यादा बात और वाद विवाद की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुमैया राणा जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो जुड़ गई हैं। सुमैया जी बहुत स्वागत है आपका। सुमैया जी थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया, लेकिन यहां पर बहस अब तक ये चल रही थी, दोनों बातें हैं कि ये वीडियो कहां से लीक हुआ और दूसरा ये कि प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की जरूरत कहां पड़ रही है, सब कुछ तो दिख गया है साफ साफ। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? तो प्रमाण दिख गया है। तो अभी एक पैनलिस्ट थे, गुरुजी टाइप कुछ दिख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वाद विवाद की जरूरत क्या है, तो क्या उनका देश की न्यायपालिका और सिस्टम पे, संविधान पे कोई भरोसा है कि नहीं है उनको कि देश तो संविधान से चलेगा, किसी की आस्था से नहीं चलेगा। पहली चीज तो ये आस्था अपनी पर्सनल चीज हो सकती है। आप आस्था की पहली चीज तो मुझे नहीं लगता था कि आस्था की निर्णय जो है वो अदालतें करें, लेकिन बहरहाल, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि ये हिंदू धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं वाद विवाद क्यों, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। एक तो आप बाबरी मस्जिद ऑलरेडी आप ले चुके हैं, करोड़ों लोगों, ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी थी, इसलिए ये फैसला देना पड़ा। तो आपकी आस्था जहां जहां जुड़ी होगी, कल को मेरे घर के अंदर आपकी आस्था जुड़ जाएगी तो आप मेरा घर भी आप साबित कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई चीज देश की
न्यायपालिका के अधीन है तो उसका इंतजार करना चाहिए। और मुझे तो ऑब्जेक्शन इस बात पे भी है, अगर कोर्ट ये कहता है कि ये क्लिप लीक हुई और इसको कैसे लीक हुई, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्शनेबल है कोर्ट के द्वारा, तो इसको दिखाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई चीज अभी जब फैसला नहीं हुआ है तो हम उसकी जो इतनी अंदरूनी चीजें हैं वो कैसे उजागर कर रहे हैं। इससे रोष ही पैदा हो सकता है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, वो चाहे आपका हो या हमारा हो या किसी का भी हो, वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हाँ। कम से कम हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर मसला ये नहीं है कि वो मंदिर साबित हो जाएगा, शिवलिंग साबित हो जाएगा कि फव्वारा रहेगा। मसला यहाँ पर यह है कि हम बैठ के चर्चा को ले कहाँ पे जा रहे हैं। हम ये बात तो जब हमारी कुछ तरफ से कोई बात आएगी, मुस्लिम पक्ष की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कहा जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं। लेकिन आप तो साथ साथ बैठे हिंदू धर्मगुरु यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों की वाद विवाद की, ठीक है तुलसी महाराज जी जवाब दीजिए। वहाँ पे तो वो दिख गया, वहाँ पे तो वो दिख गया, और मक्का बन भी नहीं सकता। दुनिया के किसी भी हिस्से को मक्का बनाया भी नहीं जा सकता। वो इतनी पावन जगह है, जो मक्का है उसकी अपनी जगह है। जहाँ आबे जमजम निकलता है, पूरी दुनिया चाह के भी आबे जमजम कहीं से निकाल नहीं सकती, क्योंकि जो जहाँ से निकल रहा है वहीं से निकलेगा। ठीक है तुलसी महाराज जी। सुमैया राणा जी बहुत अच्छा बात कर रही हैं और बहुत सुंदर कर रही हैं, और मुझे एक ही बात समझना है कि ये सपा के लीडर के तौर पे बात कर रही हैं, तब भी पता नहीं क्या बात कर रही हैं। लेकिन अगर अभी ये सपा के हमारी प्रवक्ता कम, अभी ये मुस्लिम पक्ष से ज्यादा बात कर रही हैं, तो इस बात को मैं इनको समझाना चाहता हूं कि यही तो इनको समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कह रही हैं कि काबा नहीं बन सकता, क्योंकि काबा में हिंदू नहीं जा सकता। यही तो अंतर है कि भारत एक ऐसा संवेदनशील देश है जहां सबको सम्मान दे देते हैं। वहां पे यही तो मैं कहना चाहता हूं बहन से कि हमें काबा भेज तो दे भाई। गुरुजी, भारतीय न्यायपालिका के भरोसे में आपको भरोसे। ठीक है संजय जी बोलिए। बहन आपको एक बात, पहली बात समझिए कि ठीक है, मेरा आपसे एक ही कहना, न्यायपालिका के भरोसे में गड़बड़ कौन कर रहा है? ठीक है महाराज जी, आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं, फिर रख लीजिएगा अपनी बात। संजय चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय जी। जी देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा, मुस्लिम पक्ष की पैरोकारी करते समय समाजवादी पार्टी की अगर अब अधिकृत प्रवक्ता है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा 1986, याद कीजिए, शाहबानों का मामला, जिसमें गुजरा भत्ता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर उतरे थे। तो उन्हें याद होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप लोग उतरते हैं। 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्वीकार नहीं करते हैं। राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कहते हैं कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद ले ली। जब वो आपको मस्जिद मिली तो उस मस्जिद को आप आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो खुद बोल रहा है, हमें बोलने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, उसके अनुसार उनको वर्डिक्ट देना पड़ा, फैसला सुनाना पड़ा, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था थी। वहाँ पे मंदिर होने के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था थी। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और किसने कबूल नहीं किया? फैसला आया उसको सर आंखों पे रखा गया, लेकिन दर्द तो आप नहीं मिटा सकते बाबरी मस्जिद का। आप किसी की इबादत आपको नेस्त नाबूद करते हैं। तो सुमैया राणा जी, इस बार जो भी फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से वो भी मान्य होगा? छुप जाएंगे। हाँ। ये 2 तरह का व्यवहार नहीं चल सकता। मौका लगेगा तो आप संविधान का विरोध करेंगे, मौका लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे, और जब सुरक्षा लेने की बात आएगी तो आप संविधान के अंदर घुस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का विरोध आप नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध आप नहीं कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आप नहीं मान रहे हैं, जो बाकायदा संसद से पास हुआ, फिर कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी मर्जी की बात की थी। तब आप सुप्रीम कोर्ट को नकार देते हैं। निचली कोर्ट में वाद दाखिल होता है और उसमें देखिए मदन मोहन जी, फिर से 1991 एक्ट की वो बात सामने आ गई है, वर्शिप एक्ट की देखिए बात फिर सामने आ गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्या ये कोर्ट ने देखा नहीं होगा क्या? वहां तो मुस्लिम पक्ष ने ये बात रखी होगी ना। अब जब बात आगे निकल गई है तो बार बार उसका जिक्र क्यों करना? संजय जी आ रहा हूं, मदन जी। जी, वर्शिप एक्ट की जो बात करी जा रही है, वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 वो स्पष्ट कहता है कि किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं किया सकता। उसके
संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु स्पष्ट मैं कर देता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन चला, वहां पे एक नारा लग गया, अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। तो उसके बाद यहाँ पे काशी में देखा गया, जो हमने बचपन में खुद देखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का विद्यार्थी होने के नाते, तो तत्कालीन जिज्ञासा के नाते उस परिसर का संपूर्ण भ्रमण किया और देखा था। जो समय चिन्ह अवशेष हिंदू प्रतीक ज्यादा दिखते थे, आज जब हमारा एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई है तो वो सभी लेपन किया गया, उनको हटाया गया। यहाँ के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा था कि ओवैसी साहब और तौकीर रजा ये जो है बयान दे रहे हैं, मेरा मतलब कहने का है कि हम मुल्क में अमन चाहते हैं। अगर कहीं पर किसी की आस्था है तो उसको हम कबूल करते हैं, और अगर आस्था नहीं तो हम कबूल नहीं करते हैं। मगर ये कहना कि सारे मुसलमान इसके मुखालिफ हैं या सारे दूसरे लोग सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कहना है कि मुल्क के अंदर अमन, सलामती, भाईचारा, मोहब्बत के साथ सब लोग रहे। ये देश सबका है। ठीक है सुमैया जी, किया वो गलत किया था। जवाब दीजिए सुमैया जी। देखिए देश में प्रदेश में ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप तो कह रही हैं कि भाई ये गलत है। हाँ, मैंने तो आपसे न्यायपालिका की गुहार लगाई कि देश की न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो फैसला करेगी वो होगा। लेकिन गुरुजी की बात पे मुझे ऑब्जेक्शन ये था कि वो कह रहे थे इससे वाद विवाद ही क्यों हो रहा है, अगर हमने आस्था बता दी तो ये हमारा हो जाना चाहिए। तो क्या इनको न्यायपालिका पर देश की भरोसा नहीं है? न्यायपालिका पर भरोसा की बात करिए, लेकिन बार बार आप लोग बाबरी मस्जिद की बात क्यों करने लगते हैं? फिर बाबरी मस्जिद की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको दोहराने में क्या है भाई, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें उसके अगर वर्डिक्ट को दोहरा देना कोई ऐब है क्या टीवी के ऊपर? बात बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ये वर्डिक्ट नहीं था उनका? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में भाईचारा, एकता बनाने के लिए किसी एक वर्ग, जात और धर्म विशेष को दबाने से नहीं बनेगा, इक्वालिटी से बनेगा। संजय चौधरी जी दबा रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग को, एक समुदाय को, एक समाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं। संजय चौधरी जी आ रहा हूँ, मौलाना साहब बोलिए। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे किसी को दबा नहीं सकता है। हमारे मुल्क में कोई किसी को दबा नहीं सकता, किसी को हक नहीं कोई दबाया जाए। यहाँ पर मुसलमान भी वैसे ही रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ये देश सबका देश था, सबका देश है और सबका देश रहेगा। वैसी जैसे लोगों को चाहिए कि मोहब्बत और प्यार की बात करें, कोई ऐसा इख्तिलाफ न पैदा करें कि जो हमारे गरीब मुसलमान। यहाँ तो मौलाना साहब बयान आते हैं ना कि मुस्लिमों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, मुस्लिम सड़कों पर आ जाएगा। वो कई मौलाना है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। नहीं, देखिए कोई मुसलमान डरपोक नहीं है, अन्याय हो रहा है, ना कोई मतलब डरपोक है और ना कोई खौफजदा है, ना मुसलमान कभी खौफजदा रह सकता है। सुमैया राणा जी आप कह रही दबाया जा रहा है, मौलाना साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई खौफजदा नहीं है। ये किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है? ये सब गलत बात है। मुसलमान को खौफजदा होगा, सारी मुसलमानों के हाथ में। जानती कौन मौलाना है, क्या है, मुझे नहीं पता। जो आपकी लाइन ना पकड़े उसको आप जानेंगे नहीं, जो आप कह रहे हैं उसके ट्रैक पर कोई ना चले उसको आप जानेंगे नहीं। मैं बता देता हूँ, मौलाना अली मियां कुर्मी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, परिचय दे दिया मैंने। अब ऐसा थोड़े ना है कि आप हर किसी को जानती रहेंगी। मैं टीवी चैनल्स पे बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखती रहती हूँ। मेरी अपनी बात करिए, मैं एज ए स्पोक पर्सन मान लीजिए, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मान लीजिए, एज ए मुस्लिम स्कॉलर मान लीजिए, आप मेरी बात कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जो अभी मार्च है इससे पहले पिंक टी शर्ट में, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा है इनका। ये अभी लखनऊ के अंदर भी एक मस्जिद के ऊपर दावा हुआ है कि वो शिवालय है, तो क्या मकसद क्या है इसका? चलिए, आप ज्ञानवापी में तो आपने कह दिया कि वो शिवलिंग था। अभी ये फव्वारा, आपको मैं फिर पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, इस तरह के फव्वारे कमोबेश हर दूसरी तीसरी मस्जिद में मिल जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। कितने पे शिवलिंग का दावा होता रहेगा, ये देखने वाली बात है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब देखिए आपने कर दी ना वही बातें, आप भी फव्वारा करने लगी ना, आप भी थोड़ा संयम रख लें, कोर्ट की बातें आ जाए। संजय चौधरी जी मुस्कुरा रहे हैं, पिंक शर्ट में जिनकी बात आप कर रही है वो संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बोलिए चौधरी साहब। आप बात सुनिए, शिवलिंग को फव्वारा नहीं घोषित किया जा रहा है, हाँ, फव्वारे को शिवलिंग घोषित किया जा रहा है। ये फैसला आपने यहाँ पर बैठ के सुना दिया। ठीक है संजय चौधरी जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये लखनऊ की हैं तो बताइए लखनऊ में किस मस्जिद में ऐसा फव्वारा है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैं जानता हूं कि यहाँ जो लक्ष्मण टीले पर मस्जिद है, एक समय अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसके सामने एक प्रतिमा लगाई जा रही थी, तो मौलाना साहब ने कहा कि मस्जिद के सामने प्रतिमा लगाओगे तो हमारी नमाज जो है वो खुदा कबूल नहीं करेगा। अगर मस्जिद की सड़क के पार किसी मूर्ति को लगाने से
खुदा उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा, तो मंदिर के अंदर अगर हिंदू धर्म स्थानों के प्रतीक चिन्ह लगे हैं तो वहां की नमाज को खुदा कैसे कबूल करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम लोग अपने समुदाय को ऐसी जगह पर नमाज अदा करने से रोकें ताकि उनकी जो नमाज है वो ऊपर वाले को कबूल हो। ऐसी जगह नमाज ना पढ़े जो खुदा कबूल ही ना करे। मेरी गुजारिश है कि कृपया आप लोग अपने समुदाय को ऐसी जगह नमाज पढ़ने से रोकें जो खुदा ही कबूल नहीं। सुमैया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु हैं तुलसी महाराज, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। तुलसी महाराज जी, रखिए अपनी बात। हम इतना ही कहना चाहते हैं, सुमैया जी तो पहली बात बहुत अभी तक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही, तो खुद ही निर्णय सुना दी कि वो वहां पे शिवलिंग है कि वो फुहारा है। दूसरा, अभी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जब इनके यहाँ एक बड़ी सुंदर सी बात है कि सही बात है कि इनके यहाँ एक कुरान में लिखा है कि इनकी नमाज वहां कबूल ही नहीं होती जहां किसी की तस्वीर भी दिख जाए, जहां किसी की मूर्ति दिख जाए। तो बात बहुत सुंदर संजय चौधरी जी ने कहा कि इनको तो अपना स्थान खुद ही खोज लेना चाहिए, कम से कम इनका कबूल अल्लाह तो करे, कम से कम अल्लाह इनकी बात तो सुन ले, नहीं तो अल्लाह ही नहीं सुनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इनको अब बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पूर्ण भरोसा है। हमें अभी आपको एक ही बात बोलता हूं कि गंगा का नाम गंगा है, यमुना का नाम यमुना है, सरस्वती का नाम सरस्वती है, और आपको मैं बताता हूं भारत भारती है, सनातन सनातनी है, यहां कोई भी। और आपके कुरान में जितना कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। अगर आपके हिंदुस्तान में कोई भी एक नाम ऐसा मिलता है जहां पे आपको लगता है आपका स्थान, वहां स्थान बना लीजिए। और हमारे सनातन धर्म के किताब में जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। हमारे सनातन में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, काशी, विश्वनाथ सब लिखा हुआ है। हम वही स्थान चाह रहे हैं जो हमारे वेद पुराण सनातन में लिखा हुआ है। हम वो स्थान नहीं चाह रहे हैं, या हम जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम भारत में उन स्थानों को ही ले रहे हैं, कर रहे हैं जहां में सत्य में सनातन है। गंगा के किनारे काशी ही बसी है, जमुना के किनारे मथुरा ही बसा है। तो मेरा मकसद ये है कि आप उस बात को समझिए, आप जजमेंट मत दीजिए, इस बात को समझ लीजिए बहन। आप जजमेंट देने के लिए नहीं आई हैं, आप सपा की प्रवक्ता की तरह बात करिए। सुमैया जी, धर्मगुरु जी के अनुसार भारत में फिर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। आप तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे भी स्वास्तिक दिख गया, कुतुब मीनार में भी कुछ दिख जाता है, ताजमहल में भी कुछ दिख जाता है। इन सारी जगहों के बारे में भी कुछ बयान करेंगे धर्मगुरु जी। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये देश किसी एक का है। सनातन है तो जहां जहां सनातन है सुमैया जी, जहां सनातन जो सत्य है वो हर जगह दिखेगा, जो झूठ है उसे बनाना पड़ेगा। सुमैया जी, सबसे पहली बात शामिल यहाँ की मिट्टी में, इसके आगे की लाइन में बोलना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका शामिल है, यहाँ पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसका खून, मैं किसका खून शामिल है किसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो सत्य है वो सनातन है, और जो सत्य है वो भ्रम में नहीं होगा। सत्य को आप सत्य को झुठला नहीं सकती सुमैया जी। सबका है, सबने वक्त पढ़ने पे जाने दी। ये भारत देखिए सुमैया जी, तब भी हम भी जमीन को चूम के सड्डा करते हैं। सुमैया राणा जी, यहाँ पर तो किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों की जगह नहीं है, और इस तरह की बातें जो आप कर रही हैं, नहीं सुमैया राणा जी, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। नहीं, इस डिबेट से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। सुमैया जी प्लीज। कुरान में खिला दिए हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दे गया? देश को देश बना रहने दीजिए, अखाड़ा मत बनाइए। जल्दी से संजय जी, जल्दी से, समय पूरा हो रहा है। तो मोहब्बतों का मुल्क था, उसी तरह बना रहने दीजिए। मोहतरमा, ये बताइए इस्लाम में क्या इस प्रकार की मजारों की पूजा कबूल है? आप बताइए, आप उसे एक्सेप्ट करती हैं? अगर आप इस्लाम की जानकार हैं तो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप मजारों की पूजा कीजिए। सूफी आप पहले तो आपको अगर किसी धर्म के बारे में मालूम ना हो तो उससे आप चर्चा मत करिए। बेहतर तरीके से पढ़िए। और इस्लाम में मजारों की पूजा नहीं की जाती। हमारे वहाँ पूजनीय सिर्फ अल्लाह है, और उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्गाने दीन की, औलिया की जो कब्रें होती हैं वो काबिल एहतराम होती है, वहाँ जाके फातिहा पढ़ी जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह छोड़ लीजिए। उसे हिंदुओं को अपने आप सौंप देंगी, क्योंकि आप शर्मसार होंगी कि आपकी मस्जिद
अगर हिंदू प्रतीकों के ऊपर बनी है तो आपकी इबादत कबूल अगर अल्लाह नहीं करेगा तो ऐसी इबादत एक्सेप्ट नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर आप इस्लाम की बात समैया जी एक आखिर में हम लोग लास्ट के 30-40 सेकंड बचे हुए हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जितनी बातें आपने पूरी डिबेट के दौरान कही हैं, ये आपकी राय है या फिर ये पूरी पार्टी लाइन है, ये समाजवादी पार्टी की पूरी लाइन है? देखिए इसमें मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिससे आप ये साबित करवाएं कि आपकी है या न्यायपालिका पर भरोसा। मैंने तो बड़ा मासूम सा सवाल पूछा है मैडम, इसमें गलत तो कुछ पूछा नहीं, होने के आप बस इतना बता दीजिए। उम्मीद रखती हूँ कि अगर मुझे भारतीय न्यायपालिका का सम्मान है, भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा है, तो वो सबको होना चाहिए। गुरुजी के ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये बता दीजिए कि जितनी बातें आपने पूरी डिबेट के दौरान बोली, अखिलेश यादव भी यही बोलेंगे क्या? पैच मत करिए, पैचअप। आप ये देखिए कि यहाँ पर बैठे हिंदू धर्मगुरु ने जो भारतीय न्यायपालिका का अपमान किया है वो आप देखिए। मैं तो आपकी मैडम, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हैं, मैं तो पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, मैंने भी पार्टी के लिए कहा, पार्टी सम्मान करती है भारतीय न्यायपालिका का, और कोई भी अगर भारतीय न्यायपालिका का अपमान करेगा तो पार्टी से आई नहीं, इनको तो प्रवक्ता बनाने के बजाय इस्लामिक प्रवक्ता बनाना चाहिए। इनको तो इस्लामिक प्रवक्ता ही है, ये कोई सपा की प्रवक्ता नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सुमैया जी, माफी चाहूंगा, नहीं तो आगे आपकी बात जरूर लेता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। 3 वीडियो जो सामने आए वो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन अब एक नया विवाद छिड़ गया है और इस पर अब जांच भी होगी कि ये वीडियोस लीक कैसे हुए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि अब तो दूध का दूध पानी हो गया है, जो सबूत निकलकर सामने आया उसमें सब कुछ दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।